जी अमित, 450। जी अमित, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आज प्रियंका गांधी बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगी। बुलंदशहर में प्रियंका प्रतिज्ञा संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का बुलंदशहर जनपद में दौरा है। आप यहां देख सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अब कुछ ही समय बाद यहां प्रियंका गांधी मंच से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करेगी। साथ ही यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों से वार्ता करने के लिए यहाँ आ रही हैं और यह 14 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें 14 जनपद के पदाधिकारी यहाँ आके बैठेंगे और उन सभी से 2022 को लेकर चर्चा होगी। तो यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है और बेसिकली यहाँ देख सकते हैं आप कि जगह जगह ब्लॉक बनाए गए हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और इसी कार्यकर्ता सम्मेलन में इन सभी से वार्ता करेंगी प्रियंका गांधी और यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। यूपी के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है। आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर की हवा जहरीली बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद नोएडा में UPPCB ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जुर्माना ठोका। सेक्टर 143B सिक्का कर्नम ग्रीन्स पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। वायु प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा सेक्टर 6, 8, 10 और 19 में भी 7 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नोएडा UPPCB ने कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन लिया। दिल्ली सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए हैं। स्कूलों को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली NCR में हर साल सर्दियां शुरू होने के बाद दिल्ली NCR की जनता को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ा हुआ है। इस वक्त मैं हापुड़ जनपद में हूं और हापुड़ जनपद में नेशनल हाईवे 9 पर हूं और यहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे कि जो आसमान में ये धुंध छाई हुई है, ये धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है। जो आसमान में प्रदूषण के कण यहां पर छाए हुए हैं, ये नेशनल हाईवे 9 है। 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से टोल प्लाजा है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो हापुड़ जनपद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब बना हुआ है और रात में ये 400 के पार पहुंच जाता है। हर साल पराली रोकने के लिए सरकार कदम उठाती है, पटाखे ना फोड़े लोग, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हर साल इसको चिंता जाहिर की जाती है, सरकार से जवाब लिया जाता है, लेकिन नतीजा शून्य ही रहता है। दूसरी ओर मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त देखिए हापुड़ के पिलखुआ में हम हैं और पिलखुआ में देखिए ये फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्री का इलाका है और यहाँ पर देखिए फैक्ट्री की जो चिमनियां हैं, देखिए इनसे किस तरीके का काला धुआं यहाँ पर निकलता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये धुआं वायुमंडल में मिल रहा है, जिसके चलते प्रदूषण और बढ़ेगा। तो ये तस्वीर हापुड़ के पिलखुआ की है। प्रशासन की तरफ से कई बार कहा गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। दिल्ली NCR में हवा में फैले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, लेकिन उसके बाद यूपी में इसका असर कैसे नजर आ रहा है ये हम आपको दिखाते हैं। ये मेरठ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 मीटर के बाद हवा में आपको विजिबिलिटी में फर्क नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉग की चादर फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ ही दूरी पर पेड़ है जहां पर स्मॉग की एक चादर इनको ढके हुए है, यानी ये हवा में फैला हुआ प्रदूषण है। ये कोहरा नहीं है जनाब, हवा में फैला हुआ प्रदूषण है जो आंखों से साफ नजर आ सकता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि सेहत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। बात करें अगर AQI लेवल की, तो हवा में ये प्रदूषण 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि जो AQI लेवल 100 तक अच्छा माना जाता है, मेरठ की अगर बात करें तो ये 334 के आसपास पहुंच गया है।
कुछ दिन पहले दिवाली के समय पर ये 400 के पार पहुंच गया था, यानी कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी ये AQI लेवल 300 के पार है। मैं और भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा मेरठ की। ये मेरठ की सड़कें हैं जहां पर लोग सुबह सुबह ट्रेवल करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और दूसरी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन आजकल अस्पतालों में ऐसे मरीजों की भीड़ लगी है जो खांसी से ग्रस्त है, जो अस्थमा के पेशेंट होते जा रहे हैं और रोजाना ऐसे मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच रही है। न्यूज़ 18 की यही सलाह है, प्रदूषण से खिलवाड़ ना कीजिए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर देगा। कैमरामैन साजिद के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल। शहर शहर हुआ क्या है, चारों तरफ देखो धुआं ही है। आखिर वजह क्या है? वजह है बढ़ता हुआ पोल्यूशन। इस पोल्यूशन की वजह से जहां एक और एयर क्वालिटी इंडेक्स आज गाजियाबाद में 372 रहा, जिसके चलते गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित नंबर 2 का शहर भी रहा। और जो तस्वीरें आप मेरे पीछे की आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी। यही कारण भी रहा कि दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में लगातार पोल्यूशन स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दाखिल होना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी भी की, जिसके बाद से दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूल बंद कर दिए गए, तो सरकारी जो दफ्तर है उन्हें भी बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का भी प्रशासन जागा। नगर निगम, GDA और तमाम जो प्रदूषण विभाग हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ चिन्हित की, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट चिन्हित की, जिन पर लाखों का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी हानि होती है, वो क्षति होती है, वो आम जनता को होती है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। बाबू जी, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या पूरी तैयारी की जाती है शासन प्रशासन की? मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। पोल्यूशन तो लगता होगा, आंखों में जलन लगता है, बिल्कुल लगता है। उसका प्रभाव तो है पूरे उस पर, वातावरण। बुजुर्गों पर, छोटे बच्चे, बुजुर्गों पर तो बहुत ज़्यादा है। खांसी हो जाती है, नज़ला जुकाम आता है और बहुत दिक्कत आती है, ये तो है। लगातार बाबू जी पोल्यूशन बढ़ रहा है और खासकर अगर दोपहिया आप चलाते हैं तो आंखों में जलन वगैरह कुछ दिक्कत होती है? हाँ, इस समय आती है ना, शाम और सवेरे जिस समय ट्रैफिक होता है उस समय आती है। अच्छा, आपको लगता है कि शासन और प्रशासन ठोस कदम उठा रहे हैं इस पोल्यूशन को रोकने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, जो जैसे पहले चल रहा था वैसे भी चल रहा है। क्या हो रहा है, कोई नया चीज़ आती है तो बताओ। बिल्कुल, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। जरूरत है इस ओर कुछ ठोस कदम उठाने की, साथ ही सख्त कानून बनाने की, ताकि बढ़ते हुए पोल्यूशन से आम जनता को निजात मिल पाए और जो देश का भविष्य है, बच्चे, उन्हें हम एक सिक्योर फ्यूचर दे पाएं। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।